भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं लड़ा। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सरकार और जनपद मैनपुरी के प्रशासन ने लड़ने का काम किया। कितना अन्याय, कितने उत्पीड़न, समाजवादियों पर तमाम झूठे मुकदमे, घर पर सोने नहीं दिया गया, धमकाने का काम किया। लेकिन मैं सलाम करता हूं समाजवादी पार्टी के एक एक क्रांतिकारी साथी को, जिन्होंने चुनौतियों की परवाह नहीं की और अपने बूथों पर डटे रहे और हर बूथ पर लड़ाई लड़ने का काम आप लोगों ने किया। इसलिए आप लोग बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद की पात्र। ये चुनाव से न कोई सरकार बनने जा रही थी, न कोई सरकार बिगड़ने जा रही थी। ये चुनाव श्रद्धेय नेताजी के श्रद्धांजलि का चुनाव था। लेकिन बड़ा फख्र और खुशी के साथ हम कहना चाहते हैं कि मैनपुरी के सम्मानित लोगों ने ये एहसास करा दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये मैनपुरी नेताजी की थी, नेताजी की है और आने वाले समय में भी ये नेताजी की रहेगी। ये एहसास कराने का आपने काम। वैसे तो मैनपुरी के लोगों ने तमाम आंधियां देखी, तमाम तूफान देखे, लेकिन हर आंधी और तूफान को ललकारते हुए उन्होंने हमेशा कहा था कि मैनपुरी में कोई आने की, कोई आंधी तूफान की हम लोगों ने परवाह नहीं की। समाजवादी लोग, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, संघर्षकारी और समाजवादी लोग संघर्ष की कोख से पैदा होकर के आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। इसलिए सम्मानित लोगों, ये लड़ाई जहाँ एक और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आप जैसे नौजवानों ने लड़ने का काम किया, वहीं दूसरी ओर जब आपके साथ अनाचार, दुराचार और व्यवहार हुआ तो यहाँ की सामान्य जनता ने भी आपके पक्ष में खड़े होकर के जो कल्पना हम लोग नहीं कर रहे थे, 2,88,000 से जुटा करके हम लोगों को जो मान और सम्मान और श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का काम किया। इसलिए यहाँ का एक एक वोटर बधाई और धन्यवाद का पात्र है। आप बताइए क्या कितने बड़े ये भारतीय जब श्रद्धेय नेताजी की असमय मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद ये लोग वहां घड़ियाली आंसू बहाए और आंसू बहाने के बाद आप समझिए कि भारद्वाज में पहुंच नहीं पाए, तब तक यहाँ घोषणा कर दी। लेकिन बहुत खुशी है कि यहाँ की आधी आबादी भी इसमें पीछे। इतने बड़े पैमाने पर ये लड़ाई लड़ी क्योंकि वो जानती है कि उनके हक और अधिकार की यह लड़ाई या बात कोई कहेगा तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और हमारी सांसद, पहली बार महिला सांसद बनी आदरणीय डिंपल यादव जी लोकसभा में आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगी। इसलिए जब जब मौका मिला समाजवादियों को आधी आबादी के हक और अधिकार, जहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, बेटियों को कन्या विद्याधन, लैपटॉप, बड़े बेटियां 10-90 जैसी तमाम योजनाएं चलाई। लेकिन आधी आबादी के सम्मानित हम उन माताओं बहनों से भी कहना चाहते हैं, आप लोगों ने इस संघर्ष और इस लड़ाई में हम लोगों से भी 4 कदम आगे चलने का काम किया और आपने आधी आबादी के मान और सम्मान बढ़ा करके आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी को यहाँ से बहुत बड़े अंतराल से बधाई बनाने का काम किया। आप लोग भी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए आप लोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आपके साथ तमाम जातियां जुड़ी हैं और लड़ाई आगे बहुत लड़नी है। जिन जातियों ने आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी है, एससी से लेकर के बीसी में हर पिछड़े लोगों ने भी आपके मान और सम्मान और उन्होंने भी परवाह नहीं की और तमाम तरह के अन्याय और पीड़न उन्होंने भी सहे हैं। इसलिए उन लोगों के मान और सम्मान को निरंतर मंच पर और अपने मोहल्लों में उन्हें सम्मान देने का काम करना, इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।